दोस्तों यहाँ पर अगर आप एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करने का प्लान कर रहे थे तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताने वाला हूँ कि आप कैसे बिना बैंक जाए ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन के द्वारा यहाँ पर कैसे एचडीएफसी बैंक से एक पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एचडीएफसी बैंक से आप अगर पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो एचडीएफसी बैंक आपको 40 लाख तक का पर्सनल लोन यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों अगर आप इस एचडीएफसी पर्सनल लोन को अप्लाई करते हैं तो क्या क्या इसके यहाँ पर बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्या क्या यहाँ पर फीस एंड चार्जेस होगी, और दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होने वाली है, कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में देखने वाले हैं। और लास्ट में आपको बताऊंगा किस प्रकार से इसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों बिना किसी देरी के यहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस देखने को मिलती रहती है। और दोस्तों साथ ही आपको बता देता हूँ कि इस लोन को अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे तो अप्लाई करने का प्रोसेस आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस की ओर। दोस्तों हम आ गए हैं एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है। दोस्तों आप जैसे इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो शुरू में ही आपको कैलकुलेटर देखने को मिलेगा, जहां पर दोस्तों आप लोन अमाउंट डालकर और दोस्तों यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करके और दोस्तों यहाँ पर टेन्योर सेलेक्ट करके ये देख सकते हो कि आप अगर इतने अमाउंट का लोन लेते हो इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इतने समय के लिए तो कितनी ईएमआई आपकी बनती है मंथली। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर अगर आप लोन लेते हो 10 लाख तक का लोन यहाँ पर लेते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर 10 लाख तक का लोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 10 लाख तक का लोन सेलेक्ट कर लिया है। और मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर लेते हो कितने महीने के लिए लेते हो, 36 महीने के लिए इस लोन को लेते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 36 महीने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलें तो 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से लेते हो तो दोस्तों आपकी यहाँ पर ईएमआई जो बनेगी 34,665 रुपये पर मंथ ईएमआई आपकी बनने वाली है। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं नीचे यहाँ पर फीचर्स की ओर चलते हैं कि अगर इसके क्या क्या बेनिफिट्स और फीचर है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एचडीएफसी पर्सनल लोन बेनिफिट्स। तो दोस्तों ईएमआई स्टार्ट हो जाती है आपकी 1,829 रुपये 1 लाख रुपए पे। ठीक है, ये एक बेनिफिट है। और दोस्तों 40 लाख तक का आपको लोन दे रहा है। ठीक है, काफ़ी हाई अमाउंट का लोन आपको मिला है, बहुत अच्छी बात है पर्सनल लोन। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आपका 4 घंटे में डिसबर्सल हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पर जो है अकाउंट नहीं है एचडीएफसी बैंक में तो मैक्सिमम 4 घंटे में आपका लोन अमाउंट जो है आपके खाते में डिसबर्सल कर दिया जाएगा आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर। अगर आप एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हैं, आपका बैंक खाता है, तो आपको जल्दी ही लोन मिल जाएगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी आपका डाटा है। ठीक है, वेरिफिकेशन करने में कम टाइम लगेगा डॉक्यूमेंट्स का, तो इसलिए वहाँ पर जल्दी लोन मिल जाएगा। और दोस्तों मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के साथ ये लोन हमें दे रहा है। तो दोस्तों ये इसके बेनिफिट्स है। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आप एक एम्प्लॉय होने चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में एक एम्प्लॉय होने ज़रूरी हैं। ठीक है, या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे तो भी आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के एक इनकम प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों आपकी जो एज है वो बिटवीन यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 21 से लेके 60 तक के बीच में। ठीक है, 21 साल से लेके 60 तक आपकी एज होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आपकी जो जॉब है वो मिनिमम आपको 1 साल या फिर एटलीस्ट 2 साल तो हो ही जाने चाहिए उस जॉब में आपको। ठीक है, और दोस्तों आपकी जो नेट मंथली इनकम है वो 25,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए, तभी आपको ये लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है वो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ पर आप पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड लगा सकते हो। ठीक है, एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पर आप पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड दे सकते हो। बैंक स्टेटमेंट प्रीवियस 3 मंथ का, यानी 3 मंथ का आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट चाहिए, लास्ट 3 मंथ का। और दोस्तों पासबुक यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ की चाहिए। ठीक है, पासबुक पर स्टेटमेंट आपका लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए। और दोस्तों साथ ही यहाँ पर आपकी 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप विद द फॉर्म नंबर 16, यानी कि फॉर्म नंबर 16 के साथ आपकी 2 सैलरी स्लिप यहाँ पर लेटेस्ट चाहिए। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट थी इनकी। अब दोस्तों बात करें कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फीस कितनी लगने वाली है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर सैलरीड के लिए यहाँ पर 10.75% से लेकर 24% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। प्रोसेसिंग फीस जो है यहाँ पर 5,000 रुपये मैक्सिमम यहाँ पर जो है अप टू 5,000 रुपये तक की आपके जो चार्जेस वगैरह है, प्रोसेसिंग फीस वगैरह है, ये लग सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको मेन रेट ऑफ इंटरेस्ट और चार्जेस बता दिए हैं। ठीक है, और भी चार्जेस हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हो, इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि अगर मैं बताने बैठ गया तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको जो है मेन चीज़ें बता दी हैं इसकी। अब चलते हैं यहाँ पर इसको कैसे आप अप्लाई करोगे। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट वेबसाइट से भी कर सकते हो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों इसे आप एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में जो प्रोसेस बताने वाला हूँ एप्लीकेशन के थ्रू बताने वाला हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि एप्लीकेशन में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप एचडीएफसी बैंक के कस्टमर नहीं है तब भी आप जो है एप्लीकेशन से भी लोन ले सकते हो।
और जो वेबसाइट के थ्रू भी यहाँ पर लोन ले सकते हो। दोस्तों प्रोसेस लगभग सेम ही है, तो दोनों का प्रोसेस आप एक जैसा ही मान लीजिए, तो इस तरीके से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं आप इसके मेन प्रोसेस की ओर, कैसे आप इस HDFC पर्सनल लोन को मोबाइल फ़ोन के द्वारा अप्लाई करोगे। पहले सबसे पहले मोबाइल बैंकिंग के द्वारा इसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्ले स्टोर पर आते हैं, जो इसकी HDFC बैंक की यहाँ पर जो ऑफिशियल ऐप है HDFC मोबाइल बैंकिंग करके ऐप है इसकी, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास ये नहीं है तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। आपको भी इसी प्रकार से इंस्टॉल करना है। इतने की इंस्टॉल हो रही है, आप वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन हमारा पूरी तरीके से इंस्टॉल हो गया है। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों इसके बाद हमें नीचे एक मोर का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर हमें टिक कर देना है। दोस्तों इस प्रकार से हमारे सामने ऑप्शन आएंगे। अप्लाई नाउ वाले पे एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। लोन्स आ जाएंगे काफ़ी प्रकार के, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, होम लोन, टू व्हीलर लोन, इस प्रकार से आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, पर्सनल लोन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पर्सनल लोन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि 2 प्रकार के लोन हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। पर्सनल लोन इन 10 सेकंड, पर्सनल लोन इन योर चेक एलिजिबिलिटी एंड अप्लाई इंस्टेंटली। ठीक है, तो 10 सेकंड वाला तो प्री अप्रूव्ड के लिए मिलता है यहाँ पर, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। तो हम नीचे वाले पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और दोस्तों कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने यहाँ पर आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सैलरीड है आप या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सैलरीड पर क्लिक करते हैं और दोस्तों यहाँ पर ये पूछा है कि क्या HDFC बैंक के साथ आपका एक अकाउंट है HDFC बैंक में या नहीं है। तो दोस्तों हमारा नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको डू यू हैव एनी HDFC बैंक प्रोडक्ट, तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस प्रकार सेलेक्ट करना है कि क्या HDFC बैंक के प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ, अगर आप करते तो आप यस कर देना है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से हमारे सामने एक प्रोसेसिंग पेज आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से आ रहा है, सेलेक्ट योर प्रोफेशंस। ठीक है, सैलरीड है आप, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब डॉक्टर, CA, ठीक है, आर्किटेक्ट, इस तरीके से हैं आप सेल्फ एम्प्लॉयड, या प्राइवेट लिमिटेड में पार्टनरशिप आपकी, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं सैलरीड हूँ, मैं सैलरीड पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, मोबाइल नंबर डालना है मुझे अपना। ठीक है, इस पर टिक कर देना है कंडीशन पर और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं अपनी डिटेल यहाँ पर डाल लेता हूँ और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है और जैसे मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ तो कुछ प्रोसेसिंग होगी और आप देख सकते हो कि मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP गया है। वो OTP मुझे डालकर यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर जो है क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे OTP डालकर मैं वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेता हूँ तो अब मेरे सामने यहाँ पर KYC का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर आधार कार्ड के द्वारा eKYC कर सकते हो या फिर अपलोड डॉक्यूमेंट करके भी यहाँ पर eKYC कर सकते हो। ठीक है, वो ब्रांच KYC होगी, यहाँ पर इसकी ऑनलाइन KYC हो जाएगी। तो दोस्तों मैं ऑनलाइन KYC यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूँ। दोस्तों मैं जैसे ही ऑनलाइन KYC के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे सामने लैंग्वेज का ऑप्शन आ गया है सेलेक्ट करने का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इंग्लिश सेलेक्ट करके एग्री कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैं एग्री पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की हमारे सामने आ जाती है eKYC डिटेल। यहाँ पर दोस्तों मुझे अपना आधार नंबर डालना है। ठीक है, आधार नंबर डालकर दोस्तों जैसे मैं नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मेरे सामने पर्सनल डिटेल आ जाती है, जहाँ पर आधार कार्ड के द्वारा मेरी जो है पर्सनल डिटेल उठा ली जाती है। और दोस्तों नीचे मुझे रेजिडेंट टाइप्स कुछ डिटेल यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट करनी होती है। एम्प्लॉय टाइप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, एम्प्लॉय डिटेल, और चेक लोन एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही मैं अपनी सारी यहाँ पर रेजिडेंट डिटेल, ठीक है, एड्रेस डिटेल और एम्प्लॉय डिटेल यानी कि अपनी कंपनी का मेल, ठीक है, और अपनी सैलरी प्रूफ, यहाँ पर कितनी सैलरी मुझे मिलती है, सब कुछ डिटेल डालने के बाद जैसे ही चेक लोन एलिजिबिलिटी पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों मेरी एलिजिबिलिटी मुझे यहाँ पर शो हो जाती है। आप देख सकते हो कि 3,60,000 का मुझे लोन की एलिजिबिलिटी देखने को मिल रही है। और दोस्तों यहाँ पर जो है मैक्सिमम टेन्योर मैंने 3 ईयर सेलेक्ट कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पर जो है मुझे मंथली EMI मेरी 12,217 रुपये बन रही है। और दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे सारी डिटेल शो कर दी गई है। 13.50% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मुझे ये लोन मिल रहा है और मुझे यहाँ पर टोटल जो रिपे करना है वो 4,39,812 रुपये देने हैं और जो प्रोसेसिंग फीस है वो 2,499 रुपये दी गई है। मैं पहले बता रहा था कि 5,000 मैक्सिमम दिखा रखी है, लेकिन आप 2,499 रुपये यहाँ पर मुझे लगाई गई है, वो मैक्सिमम थी अप टू। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से मुझे यहाँ पर सारी डिटेल मिल रही है। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, अगर मुझे इस लोन को लेना है, ठीक है, मुझे यहाँ पर ये तो अप्लाई फॉर लोन पे नीचे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस तो मेरा कंप्लीट है, मुझे पर्सनल डिटेल डालकर बस मुझे अप्रूवल ले लेना है। तो दोस्तों जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा तो वहाँ पर मेरा लोन मेरे अकाउंट में डिसबर्सल कर दिया जाएगा कुछ टाइम के बाद, यानी मेरे डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड हो जाएंगे, कुछ ही मिनटों में लोन मेरे अकाउंट में आ जाएगा। क्योंकि मुझे इस लोन की आवश्यकता नहीं है, इस वजह से मैं इस लोन के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों आप इस लोन को इसी प्रकार से अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रोसेस वेबसाइट का भी बता देता हूँ कि आपको कैसे उसके थ्रू अप्लाई करना है। तो दोस्तों मैं उसके थ्रू आ जाता हूँ। तो दोस्तों मैं क्रोम ब्राउजर खोल लेता हूँ अपना, और दोस्तों यहाँ पर आपको HDFC बैंक की बस पर्सनल लोन सर्च कर लेना है। वेबसाइट में नीचे दे दूंगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो दोस्तों बस नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे
तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो सैलरीड एम्प्लॉय, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो दोस्तों प्रोसेस वही रहेगा सेम, ठीक है। आप सैलरीड एम्प्लॉयड पे जैसे क्लिक करोगे, जैसे मैंने उसमें बताया था एप्लीकेशन में, ऐसे ही है सेम, ठीक है। बस यहाँ पर आपको इसी प्रकार सेलेक्ट करना है। मेरा अकाउंट नहीं है, मैं नो कर देता हूँ। यहाँ पर भी मैं नो आई डोंट कर देता हूँ, क्योंकि कोई प्रोडक्ट मेरे पास HDFC बैंक का नहीं है। देख सकते हो कि सिंपल उसी की तरह यहाँ पर वही पेज खुलेगा, ठीक है। आप देख सकते हो मोबाइल नंबर डालना है, फिर से वही देख सेम है बिल्कुल। तो आप इस प्रकार से यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से भी कर सकते हो। प्रोसेस दोनों का बता दिया, आप किसी से भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपने कंप्लीट प्रोसेस समझ लिया होगा और अपना ऑफर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो और उसके बेस पर आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा HDFC बैंक से, पर्सनल लोन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने कंप्लीट प्रोसेस समझ लिया होगा और कंप्लीट जानकारी भी आपको देखने को मिल गई होगी कैसे आप HDFC बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।